आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपकी इस धरती ने स्वर्गीय शकुंतला जी और हमारे बीच में विराजित श्रीमान रतन सिंह जी के परिवार में ऐसा रतन पैदा किया है जो पूरे देश में चमक बनाए हुए हैं। उनको मैं बधाई देता हूं इस विद्यालय भवन निर्माण के लिए। मित्रों, हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम सब हमारे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, परंतु आवश्यक यह भी है कि उनके लिए समुचित व्यवस्था हो। सरकार के आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कई बार हम विद्यालय भवनों का पर्याप्त निर्माण नहीं कर पाते हैं, समय पर मरम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा मैं जोगेश्वर जी से सुन रहा था कि यहाँ के अधिकांश गांवों में दानदाता ऐसे भवनों का निर्माण करते हैं जो अच्छे होते हैं और उसमें आसानी से बच्चे पढ़ सकते हैं। एक इन्होंने परेशानी हमारे सामने रखी है कि यहाँ धन देने वालों की कमी नहीं, लेकिन उनका सम्मान नहीं होता है। ये दुखद विषय है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षा विभाग के लोग इस पर रोड़ा अटकाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो कमाई का पैसा खून पसीना बहाकर कमाई करते उसकी राशि परोपकारी कामों में लगाना चाहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में लगाना चाहते हैं या अन्य उत्थान के लिए लगाना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को आकर के आगे से उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। मेरी ऐसी अपेक्षा हमारे अधिकारियों से है ताकि अधिक से अधिक दानदाता सरकार की जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियां न रहे, इसलिए हमारा सहयोग करते हैं। मैं समझता हूं हम सब उनका सम्मान करेंगे और जो मेरे क्षेत्र का, मेरे जुडिक्शन का मामला होगा उसमें आपसे वादा करता हूं कि इस प्रकार की समस्या अब पैदा नहीं होगी और जो कोई अधिकारी कर्मचारी पैदा करेगा तो उसको प्रेम से हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। मित्रों, यहाँ मेरे पास 2-3 कागज दिए हैं, ग्राम पंचायत ने भी दिए हैं, माननीय विधायक महोदय ने भी मेरे को निर्देशित किया है और जोगेश्वर जी गर्ग तो मुझे डांटते ही रहते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं और उनके देख रेख में मैं काम करता हूं और इसीलिए ठीक दिशा में चल रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है। मित्रों, कहा गया है कि इस विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा यहीं हो, यानी बोर्ड की परीक्षा का सेंटर बने। तो मैं घोषणा करता हूं कि बोर्ड का सेंटर यहीं होगा और अगले सत्र की जो परीक्षा होगी वो इसी विद्यालय में होगी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि विज्ञान विषय खोले। अब ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा विज्ञान विषय खोले, बायोलॉजी खोले, मैथमेटिक्स खोले, एग्रीकल्चर खोले, होम साइंस खोले। थोड़ा सा जितेंद्र जी इशारा करेंगे या माननीय विधायक महोदय मुझे कहेंगे तो अच्छा रहेगा, बता दें कौन सा खोलना है। मैं जीव विज्ञान और गणित विषय खोलने की घोषणा करता हूं। मित्रों, एक बार और एक पास के ही कोई हमारे यहाँ के जिला प्रमुख हैं हमारे राजेश जी, उन्होंने भी कहा है कि
इनका पैतृक गांव है वाड़ा भोजा, जहां प्राथमिक विद्यालय है। इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कीजिए। हमारे पास अध्यापकों की बहुत कमी है। जो विद्यालय हमारे क्रमोन्नत हैं या जो विद्यालय खुले हुए हैं, उसमें भी हमारे पास 25% अध्यापकों की कमी है। इसलिए क्रमोन्नत करना और नए विद्यालय खोलना, जहाँ तक शिक्षकों की पूरी व्यवस्था ना हो वहाँ तक खोलना उचित नहीं है। बच्चों के साथ अन्याय होता है। फिर भी इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 2 वर्ष तक जो इसमें स्टाफ लगेगा उसकी सैलरी का भुगतान मैं स्वयं करूंगा। तो मैं इस शर्त के साथ इनको क्रमोन्नत करता हूं कि इस सैलरी की व्यवस्था ये करेंगे। मित्रों, एक और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायत राज विभाग भी है, यानी पंचायत भी मुझे करनी पड़ती है। तो मेरे पास कई पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य आते हैं और कहते जी हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको क्या अधिकार है। आज मैं अधिकार देके जा रहा हूं उनको कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए एक प्रपत्र 5 होता है, जिसका अर्थ होता है कि जहां निर्माण होने वाला है वो विवादित जमीन नहीं है, ठीक जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां निर्माण किया जा सकता है। इस बात की तस्दीक करते हैं। ये अधिकार सरपंच को होता है। लेकिन ग्राम में सरपंच के अतिरिक्त, यानी सरपंच सहित पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को भी अधिकार देता हूं, यदि सरपंच साहब नहीं हो या राजनीतिक कारण से आनाकानी करते हो तो पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य भी प्रपत्र भरकर दे सकता है, वो स्वीकार्य होगा। फिर तो इस प्रकार की मांगें आती रहती हैं, हम उनका अध्ययन करते रहते हैं। पर मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं और हम सब लोग उनका अनुसरण भी करते हैं। उन्होंने जब से कहा है तब से हम स्वच्छता पर ध्यान देने लगे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुसार अभी हम राजस्थान भर को साफ नहीं रख पा रहे हैं। कई जगह गंदगियों के ढेर रहते हैं। क्या सरकार के पास धन की कमी है? नहीं। छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में भी माननीय नरेंद्र जी मोदी 5 लाख रुपए साल की धनराशि इसलिए देते हैं कि तुम्हारी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखिए। अब यहां बैठे होंगे पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि, वो कहेंगे ये कैसे झूठ बोल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो एफएफसी का पैसा होता है, जो एसएफसी का पैसा होता है, उसमें से 40% धनराशि इस पर खर्च करनी होती है। पर कई मेरे जैसे बेईमान लोग भी होते हैं, तो बेईमानी कर जाते हैं। वो निर्माण कर देते, बताए तो नाली बनाने में हमने कर दिया है, और सफाई नहीं करती। तो नाली अब मैं और यहां घोषणा कर रहा हूं कि शीघ्र ही आदेश निकालने वाला हूं कि नाली निर्माण में उस पैसे को खर्च न करें। नाली निर्माण के लिए 60% पैसा बचा उसमें से करें, ये तो केवल स्वच्छता पर लगाएं। यदि आप सब लोगों का सहयोग चाहिए इसमें। मैं चाहता हूं कि हर महीना हम उस गांव के सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग, और हम सब मिलकर के उस गांव की एक बार सफाई करें, 3-4 घंटे, 1 महीने में एक बार। और ये रेगुलर जो पंचायत की तरफ से सफाई होगी वो तो अतिरिक्त है, ताकि रोज होती रहे। तो हमारा गांव यदि स्वच्छ दिखाई देगा तो पूरी पंचायत स्वच्छ दिखाई देगी, और अपना अपना गांव स्वच्छ हो गया तो पूरा राजस्थान स्वच्छ हो जाएगा। क्या आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे? पक्का? ये इधर वाले नहीं देंगे, यहां हाथ खड़े नहीं कर देंगे। क्या इसमें मेरा साथ देंगे ईमानदारी से?
ये माताएं मैंने भी थोड़ा बताएं कि गांव को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे, और जिस दिन 1 तारीख को महीने में एक बार सफाई का काम हाथ में लेंगे तो सब सफाई करने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला का मंदिर बनकर पूर्ण हो गया है। भगवान राम लला उसमें विराजेंगे। उस दिन क्या हम हमारे घरों को, सरकार के अधिकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिशियल्स को, ग्राम पंचायतों को, स्कूलों को, सबको दीपों से जगमगा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि हमारे गांव में जो दिवाली निकली थी उससे 10 गुना दिवाली आई है। और ये मित्रों, ये अवसर वैसे ही नहीं मिला है। 500 सालों से हमारे पूर्वज इंतजार करते रहे कि रामलला जहां जन्म लिया है भगवान राम ने, उनकी जन्मस्थली पर कब भव्य मंदिर बनेगा। हम सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोगों की उपस्थिति में आप आंखों से देख रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और भगवान राम 22 तारीख को उस भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। तो हम सबकी ड्यूटी बन जाती है भगवान राम का स्वागत करने की। तो यहाँ हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर भी बैठे हैं, जिला ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग के। क्या ये स्कूलों में कर सकते हैं? मुझे आश्वस्त करेंगे? पक्का? एक भी विद्यालय या शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं, भवन ऐसा ना हो जहां पर्याप्त संख्या में और दीपक नहीं जले। मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना रहे। ये भगवान राम के स्वागत में होगा, और हमारे पूर्वजों को भी एक श्रद्धांजलि होगी कि जो आप आके देखती देखती तरस गई थी। आज हम आपके वंशज भगवान राम का मंदिर के भव्य मंदिर में विराजते हुए देख रहे हैं। और मित्रों, 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, और इस दिन 15 फरवरी ये बोला 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। हम सब लोग सभी विद्यालयों में, सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, गांव के लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सब मिलकर के हम भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे, यानी सूर्य नमस्कार करेंगे, योगासन करेंगे। क्या आप सब लोग उसमें भाग लेंगे? सरकार की इच्छा है कि देश भर में राजस्थान इस मामले में प्रथम आए। भारत प्रथम आए और गिनीज बुक में नाम उसका लिखा जाए। ऐसा कि हम कोशिश कर सकते हैं। आपको उसकी जानकारी और हमारे अधिकारी बाद में दे देंगे। मैं आजकल में इसके आदेश जारी करने वाला हूं। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग इसमें और सहयोग करें। मित्रों, समय तो बहुत कम है, और हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो अभी हमको उद्बोधन देने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि जो माननीय मोदी जी ने कहा था वो होगा ही। कहा था कि 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, तो मिलने लग गया है। लगा कि नहीं लगा? मिलने लग गया ना। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब किसानों का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो 6,000 रुपये से 12,000 रुपये करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो भी आदेश जारी होने वाले हैं। और मित्रों, किसी को बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार लोग काम करना चाहते हैं वो काम करें। आए
सरकारी खजाने से यानी बैंकों से पैसा ले जाएं। जितना चाहो ले जाओ, गारंटी उसकी गारंटी माने नरेंद्र जी मोदी होंगे, लेकिन उसका सदुपयोग करना है, उस पैसे को चुकाना है, ब्याज भी कम होगा और उससे हम लोग हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक पर कर पाएंगे, परिवार को हम ठीक प्रकार से चला पाएंगे और हम हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी। इसलिए मित्रों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबके साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार आपके साथ खड़ी है। भजन लाल जी शर्मा ने कहा है कि हम गरीब को गणेश मानकर काम करेंगे, यानी गरीब को हम भगवान मानेंगे और भगवान मान करके काम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचारियों को जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है उतनी कड़ी सजा दिलाने का यत्न करेंगे। ये हमारा आप सब लोगों से वादा है। इसी के साथ पुनः में हमारे जो भामाशाह हैं श्रीमान रतन चंद जी,